जय हिंद साथियों जिन भाइयों का भी एग्ज़ाम 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में था, मैं उनकी हिंदी का जो पैरा है झांसी की रानी वाला, इसको लेकर के आ गया हूँ आंसर की, यानी सारी हिंदी के क्वेश्चन ले आया मैं आंसर की से मिलाने के बाद। और आंसर की से मैंने मिलाए हैं, फिर इसमें टिक कर ली, मतलब गोल गोल कर लिया उनको नीले पेन से। ये सही आंसर विभाग ने जो माने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका साथियों, सारे क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी। कविता की, इस कविता में प्रयोग किया गया रस वीर रस है। कवियत्री की अधिकांश रचनाएँ हैं देशभक्तिपूर्ण। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। साथियों इसमें बहुत डाउट था कुछ भाइयों को, तो इसका आंसर माना है विभाग ने वीरांगना। ठीक है साथियों, खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी, इसका मतलब है वीरांगना। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है साथियों? झांसी की रानी। इस कविता की कवियत्री का क्या नाम था साथियों? ये तो ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के लिए। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है साथियों? अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर डी। अव्यय के कितने भेद होते हैं साथियों? इसमें भी बहुत डाउट है कुछ भाइयों को, लेकिन आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर 4 ही आएगा। विभाग ने भले से 5 कराया, लेकिन इसका आंसर 4 ही आने वाला, आप देख लेना। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये, लूस एंड में भी 4 ही आंसर है इसका। अव्यय हमेशा 4 प्रकार का होते हैं। और साथियों ऋषि वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा साथियों? दवाइयाँ। ऑप्शन नंबर डी। बिन पगु चले, सुने बिनु काना, करो बिनु कर्म, यानी साथियों बिना कारण के काम का होना, इसमें विभावना अलंकार। इति का अर्थ है साथियों समाप्ति एवं बाधा। ऑप्शन नंबर सी। इति का मतलब, इसका मतलब है समाप्ति और बाधा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसी तरह हैं, उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हिंदी का पूरा मैं लेकर के आया हूँ आंसर की से बिल्कुल सटीक, जो विभाग ने सही आंसर माने हैं। तो आइए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है साथियों, सबको पता है घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था साथियों? श्रीकांत वर्मा को। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है साथियों? सुंदर। इसका आंसर है सुंदर। वर्णमाला किसे कहते हैं साथियों? ये तो सबको पता ही होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसाना साथियों, इसका मतलब है कड़ी धूप होना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं साथियों, इसका मतलब है गुण। इसका यानी क्वेश्चन नंबर 37 का डी गुण। कानन का पर्यायवाची शब्द साथियों, इसमें उन्होंने वन कराया, लेकिन ऑप्शन नंबर 2, इस पर भी आप टेंशन ना लीजिए। आप ये हिंदी के 3 क्वेश्चन हो गए, तो सबको नंबर मिलेंगे आपको। इन पर 3 क्वेश्चन हो गए पक्के पक्के। अरण्य और वन और कानन, ये तीनों एक ही बात है। ठीक है साथियों। कांति किलांति, इसका अर्थ है साथियों कांति किलांति का थकावट और चमक और थकावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। आदि व्याधि साथियों, इसका क्वेश्चन नंबर 40 है, मानसिक कष्ट। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम साथियों? सभी मास्टर यानी सभी टीचर्स गण हमारे करा रहे थे, इसका आंसर उत्तम पुरुष, लेकिन साथियों विभाग ने इसका माना है ऑप्शन नंबर ए, उत्तम और प्रथम दोनों। इसमें निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है साथियों? इसका आंसर सी, इत। साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव की दावत भीष्म साहनी। अभिज्ञ शब्द का समानार्थी है जानकार। और माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु शिशिर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो साथियों इसमें निपट, ये कराया था विवेक सर ने, निपट इसका आंसर सही माना विभाग ने भी। आगे देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो साथियों इसमें पुल्लिंग आहार, ये साथियों दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। तय वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण है, तय वर्ग साथियों दंतीय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है साथियों, सही बात है, कारणवाचक, उसके पास कारण है, वो अंधा है इसलिए कुछ काम नहीं कर सकता वो, तो कारणवाचक इसका सही जवाब भी। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अब है उभय, तो साथियों इसका सबको पता होना चाहिए, निर्भय और दोनों। अब है निर्भय और उभय माने दोनों। ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्प में से विदुर का सही स्त्रीलिंग साथियों विधवा हो जाएगा इसका। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए साथियों, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। कृतकृत में साथियों इसमें बहुत डाउट था, तो इसका आंसर है कर्मधारय समास, कृतकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कृतवाच्य है। ठीक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। तो साथियों ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे, और ये नीचे रीजनिंग आ गई है साथियों, और आप अच्छे से देख लेना। रीजनिंग का भी सवाल इसका बता देता हूँ मैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है, उपग्रह कक्षा। और ये जो इससे पहला क्वेश्चन है जिसमें लास्ट में टी बता रहे थे कुछ टीचर्स, इसका एम है। ठीक है साथियों, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भाई, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।